भरतपुर में चल रहा जाट समाज का आरक्षण आंदोलन अब थमने लगा है। सरकार के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कई मसलों पर चर्चा हुई है और सहमति बनती हुई नजर आ रही। जाट समाज से बन गई बात, रेलवे ट्रैक जाम से मिली निजात, सरकार प्रतिनिधि मंडल में वार्ता, 3 दिन बाद फिर होगी मुलाकात। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट पिछले करीब 20 दिनों से जयचौली में महापड़ाव डाले हुए हैं और लगातार आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दे रहे थे। 7 फरवरी को मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी गई थी। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज संघर्ष समिति का पारा चढ़ता चला जा रहा था। रेलवे ट्रैक जाम की चेतावनी मिली तो सरकार और अधिकारी जाग गए और आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाई गई। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में सरकार के 3 वरिष्ठ आईएएस बैठक में शामिल हुए और जाट समाज के आंदोलन के संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के साथ सभी मांगों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति जताई है। हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री जी से बात करके इनकी जो मांग है उसके लिए हम पैरवी करेंगे और उसको आयोग से रिपोर्ट लेते हुए इनका हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मुकदमे हैं, उन पर सहमति बन गई। मुकदमे वापस लगभग 91 मुकदमे हैं जिनमें एफआईआर लग चुकी है। 25-26 मुकदमे हैं, उनको भी सरकार ने विड्रॉ करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। जो हमारे 56 अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कानूनी पेचीदियां हैं उनमें जितनों को नियुक्ति दी जा सकती है उन पर सरकार गंभीरता से चिंतन करके मदद करे। जाट समाज की सरकार से जिन मांगों पर सहमति बनी है वो भी आपको बताते हैं। राज्य सरकार आरक्षण के मामले को केंद्र में भेजेगी। केंद्र में राज्य सरकार मामले की मजबूत पैरवी करेगी। जाट समाज पर दर्ज एफआईआर सरकार वापस लेगी। संघर्ष समिति 3 दिन बाद दिल्ली का दौरा करेगी। संतोष जताया और हमें आश्वासन दिया कि हम जाने के बाद में जो भी हमने 7 तारीख को जो पटरी पे बैठने का तो वो भी वापस लेंगे और आंदोलन को उठाएंगे और सिर्फ जो भी जहाँ वार्ता होगी उसमें लगेंगे। तीनों मुद्दों पर वार्ता सकारात्मक रही है। प्रमुख मुद्दा है हमारे भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, उसको लेकर जो 4 सदस्यीय समिति माननीय कन्हैया लाल जी मंत्री उनके अगुवाई में बनाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें अविनाश गहलोत जी और डॉक्टर शैलेश और अपने भाई जगत सिंह जी हैं। 4 सदस्यीय समिति 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र में हमारी संघर्ष समिति के साथ केंद्र के आयोग और मंत्री से वार्ता करेगी। सरकार ने रुख साफ किया है कि हम सकारात्मक रूप से तहे दिल से ये चाहते हैं कि जाट समाज को न्याय मिले और मंत्री जी ने आपके सामने मीडिया के समक्ष भी कहा है कि इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग थी हमारे मुकदमों वापसी वाली, उस पर भी हमारी सहमति बनी है। तीसरी मांग हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, लगभग 56 बच्चे हैं, उनके साथ लगभग 5-6 साल से अन्याय हो रहा है, उनको भी न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा है। तीनों ही विभाग के अधिकारी सेक्रेटरी वगैरह यहाँ रहे हैं तो उन्होंने मैं आश्वस्त किया है। तीनों मांगों पर सहमति बनी है। अब हमारा जो रेलवे ट्रैक कल 12 बजे जाम होना था उसको हमने वापस लिया है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद जाट समाज ने कल होने वाले रेलवे ट्रैक जाम को निरस्त कर दिया है और जल्द फैसला लेने की बात कही गई है। जो वार्ता हुई है वो एक सफल वार्ता बताई जा रही है। अब देखना यह है कि आरक्षण संघर्ष समिति इस वार्ता को किस तरीके से लेती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
सीकर का रुख करते हैं। दातारामगढ़ के मोटलावास गांव में प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष चला, जिसमें एक की जान चली गई और मृतक की पत्नी और बेटा घायल हुए। पुलिस ने मामले में आरोपी भाई समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। घटना में मृतक की पत्नी और बेटे का इलाज जयपुर में जारी। ग्राम मोटलावास में 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो रहा है और उस बात को लेके झगड़ा हो रखा है। उक्त सूचना पे मैं जाते कि हम लोग मौके पे पहुंचते हैं, तो मौके पे पहुंचने पता लगता है कि घायलों को सीएचसी दाता के लिए भेज दिया गया। वहां से गांव से रवाना होकर हम सीएचसी दाता पहुंचते हैं, तो वहां पे उमेद सिंह नाम का व्यक्ति व उसका पुत्र पवन सिंह व उसकी पत्नी संतोष कंवर तीनों घायल अवस्था में सीएचसी दाता में थे, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर इन तीनों लोगों को रेफर कर दिया गया था। राजस्थान में बाघों पर इनब्रीडिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर बाघिनों की प्रजनन क्षमता पर दिखने लगा। साथ ही नए शावकों की उम्र भी घट रही है। शावकों की सर्वाइवल रेट भी प्रभावित हो रही है। प्रदेश में बाघों पर इनब्रीडिंग का खतरा। बाघिनों की प्रजनन क्षमता पर पड़ने लगा असर। लंबे वक्त से विशेषज्ञ जता रहे थे चिंता। लंबे वक्त से बाघों की इनब्रीडिंग को लेकर विशेषज्ञ जिस चिंता को जाहिर कर रहे थे, उसका असर भी अब दिखने लगा है। बाघिनों की प्रजनन क्षमता पर पड़ने वाला असर और वक्त से पहले गर्भपात होना इसके बुरे प्रभाव का नतीजा है। शावकों के सर्वाइवल का सवाल भी बड़ा है। शावक कम उम्र में मर रहे हैं क्योंकि इनब्रीडिंग के चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो रही। नई सरकार की कोशिश है कि इनब्रीडिंग की समस्या को खत्म करने के लिए दूसरे राज्यों से बाघों को लाया जाए या फिर बाघों का एक्सचेंज किया जाए, जिसके लिए उत्तराखंड महाराष्ट्र सरकार को 10 बाघों के एक्सचेंज का प्रस्ताव भेजा गया, ताकि बाघों के नए डीएनए विकसित हो सके, क्योंकि प्रदेश के 80% बाघों की आबादी बाघिन मछली के वंश से ही है। बाघवंश फिर से आबाद हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पर मौजूद बाघों में से 70 से 80% बाघों की आबादी एक ही वंश यानी मछली के वंश से ताल्लुक रखती है। ऐसे में बाघों के अंदर इनब्रीडिंग यानी अंतःप्रजनन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी एक रिसर्च में सामने आने लगे हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस ने रणथंभौर के 18 बाघों के ब्लड स्टूल और बाल पर किए गए 4 साल के रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इनब्रीडिंग के चलते बाघों में शावकों को जन्म देने, पालने पोसने की क्षमता घट रही है। साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन भी असामान्य है। जैसे पहले भी बताया कि हमारे अन्य राज्यों से टाइगर लाने के जो प्लान है उसमें बहुत आगे वन विभाग बढ़ चुका है और आने वाले समय में राजस्थान में 10 टाइगर, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, 10 की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है जो हमारे अन्य राज्यों से आने वाले हैं। राजस्थान में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या रणथंभौर में है, जिसकी संख्या 75 पार कर चुकी है, जबकि सरिस्का में ये संख्या 30 के पार है। वन विभाग ने मध्य प्रदेश से इनब्रीडिंग के खतरे को कम करने के लिए 4 बाघ मांगे थे, लेकिन नहीं मिल पाए। अब उत्तराखंड महाराष्ट्र से 10 जंगली बाघ लाने का प्रस्ताव NTCA को भेज दिया गया, जिन्हें सरिस्का मुकंदरा में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि इस प्रस्ताव पर मोहर लग करके इसे अमली जामा कब तक पहनाया जाता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।